हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो कहने वाला हूं, सुपर टेट की जो हमारी जो क्लासेस चलती हैं उनका जो विषयवार है वो क्रम थोड़ा अरेंज नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से मैं जो अब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली मतलब कंप्लीट करके करूंगा। जिससे क्या होगा कि एक सब्जेक्ट के हर टॉपिक में एक बार में ही कंप्लीट करूंगा। जिससे क्या होगा, कंटिन्यू हमारी क्लास भी चली जाएगी और एक सब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, पूरा कंप्लीट रूप से मैं कंप्लीट भी कर पाऊंगा। तो आज इसी बेसिकली पे आज हमारी हिंदी की नेक्स्ट क्लास होगी, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा आज का शब्द रूप। शब्द रूप में हमारे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और शब्द रूप में किस प्रकार पूछे जाते हैं कि भेद के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई शब्द दिया आता है, भेद के आधार पर पूछता है कि ये कौन सा शब्द रूप में आता है। तो इस बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द होते हैं, अब बात करें शब्द शब्द क्या होता है। तो शब्द वर्णों के सार्थक क्रम से मतलब सही रूप से क्रम से जो वर्णों का समूह बनता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। बिना अर्थ का अगर कोई शब्द होगा तो वो शब्द हमारा नहीं कहलाता। और शब्द के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से के आधार के ऊपर प्रकार दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है निरर्थक शब्द, एक होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका क्या होता है, कुछ अर्थ निकले। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे कि पानी और वाणी ले लीजिए। लोग जल्दी बोलते हैं पानी और वाणी, पानी वानी नहीं पीना हमको। तो पानी क्या हुआ, एक सार्थक शब्द हुआ, और वाणी क्या हुआ, एक निरर्थक शब्द हुआ। ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ ना निकले वो हमारा क्या होगा, वाणी। वाणी जैसे मैंने बोला ना, पानी वाणी, तो वाणी क्या होगा, हमारा कोई निरर्थक शब्द हो गया जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और पानी हमारा क्या होगा, सार्थक शब्द हुआ। एग्जाम्पल तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब बात करते हैं शब्द रूप के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। शब्द रूप के हमारे 5 प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। तो बात करते हैं हमारे पहले बात उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे जो हमारे शब्द रूप होते हैं वो होते हैं हमारे तत्सम। 5 तरह के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये होते हैं हमारे। बात करते हैं पहले रूप के, जो कि हमारा उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे जो पहला रूप आता है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जैसे तत्स धन सम, तत्स क्या अर्थ होता है उसके, यानी संस्कृत के शब्द जो लिए आते हैं, और सम का अर्थ होता है समान, यानी संस्कृत से जो शब्द समान रूप से ले आकर के ज्यों के त्यों क्या कहते हैं, प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। हमने ज्यों के त्यों जो जैसे लिए शब्द संस्कृत से लिए, वैसे ही क्या हुआ, संस्कृत से लेकर डायरेक्ट क्या हुआ, हिंदी में उपयोग कर लिए जाते हैं। वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि आम्र, आम्र क्या हुआ, तत्सम शब्द हुआ, लेकिन इसका तद्भव अगर बोलेंगे तो आम हो जाएगा। इसी तरीके से घोटक होता है, स्कंद, स्कंद माने कंधा होता है। तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं हमारे तत्सम के अंतर्गत आते हैं, जिसको संस्कृत की भाषा से डायरेक्ट लिया गया, मतलब संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी में ही प्रयोग कर दिया गया। तो ये हमारे क्या कहते हैं, वही शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे परिवर्तित होकर या पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हिंदी में क्या आए, यानी वे शब्द जो संस्कृत से क्या परिवर्तित, किसी रूप में परिवर्तित हो जाए, तो संस्कृत भाषा से पाली में परिवर्तित हो जाए, या तो क्या वो अपभ्रंश में परिवर्तित हो जाए। ये सब क्या होते हैं, ये प्रकार होते हैं, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। इनमें क्या होगा, परिवर्तित होकर के आए तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने बताया था आम्र हमारा कैसा शब्द है, तत्सम है, लेकिन अगर इसको तद्भव बनाना हो तो क्या हो जाएगा हमारा आम। तो उसी तरीके से अग्नि, जैसे यहाँ एग्जांपल तो अब मैंने दे रखा है, अग्नि का तद्भव क्या होता है, अग्नि हमारा क्या शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन अग्नि का तद्भव क्या होगा, हमारा आग हो जाएगा। अब बात करते हैं तद्भव में, दूसरे एग्जाम्पल में पुष्प हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, और पुष्प का तद्भव क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। वर्षा हमारा तत्सम शब्द है, तो तत्सम का तद्भव, वर्षा का तद्भव क्या हो जाएगा हमारा, बारिश हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है तो उत्पत्ति के आधार के रूप में, वो हमारा आता है देशज। देशज शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके बारे में कहीं ज्ञान ना हो, मतलब लिखित रूप में कोई व्याकरण में, मतलब लिखित रूप में इसका कोई नॉलेज उपलब्ध ना हो, तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे हमारे, देशज शब्द। वे किसी भाषा के लिए, जैसे ऐसे शब्द जिनके बारे में यह ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से, यानी किसी पता ही नहीं रहता है कि वो किस भाषा से लिए गए, लेकिन ये क्या होता है, हम लोग जान पहचान मतलब नॉर्मली बातचीत करने के लिए भाषा के लिए क्या हम लोग खुद उसको जनरेट कर लेते हैं, यानी उत्पत्ति कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे देशज, जो सामान्य तौर पर क्या बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे लोटा, डिब्बा, जो हम लोग जनरली उपयोग करते हैं शब्द,
उनमें क्या आते हैं, ये हमारे देशज शब्द में आते हैं, जो जो नॉर्मली हम लोग जैसे वाणी शब्द, पानी, वाणी, वाणी क्या हो, निरर्थक शब्द हुआ, तो निरर्थक शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या देशज के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा उत्पत्ति के आधार पे आता है शब्द रूप में, वो हमारा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों क्या लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब लिए तो जाते हैं दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से, लेकिन क्या होता है उनको हिंदी के साथ जोड़ करके परिवर्तित रूप प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विदेशी शब्द। जैसे हिंदी में मुख्य रूप से क्या होता है, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द क्या आते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि आराम, कबूतर, औरत, कमीज, गमला, ये सब हमारे शब्द क्या है, विदेशी शब्द हैं, जिनमें क्या होता है कि अरबी, फारसी आदि ये सब शब्द क्या होते हैं, हिंदी के अंतर्गत हमारे आते हैं अन्य भाषाओं के। तो वे भाषाएं जो हमारी अन्य हिंदी के अंतर्गत अन्य भाषाएं जो हमारी प्रयोग की जाती है, वो सब हमारी क्या होती है, विदेशी भाषाएं होती हैं, विदेशी शब्द रूप के अंतर्गत हमारे आते हैं शब्द। अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट रहेगा उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द रूप है हमारा संकर। संकर की बात करें तो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संकर। यानी दो अलग अलग भाषाओं के योग से बनने वाले जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, ये सब क्या होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर रेलगाड़ी, तो रेल हमारा कैसा है, अंग्रेजी शब्द है। धन, गाड़ी, गाड़ी हमारा क्या है, हिंदी शब्द है। अब बात करते हैं टिकट घर की, तो टिकट हमारा क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और घर हमारा क्या है, हिंदी शब्द है। अब बात करते हैं इसी तरीके से एग्जाम्पल में छायादार, तो छाया शब्द कैसा है हमारा, हिंदी का है, लेकिन दार हमारा कैसा है, फारसी शब्द है। उसी तरीके से तोप गाड़ी, तोप हमारा क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन गाड़ी हमारा क्या है, हिंदी। तो ऐसे शब्द जो विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बने हो, मतलब अलग अलग भाषाओं के योग से बने हो, तो वे क्या कहलाएंगे, हमारे संकर शब्द हमारे कहलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा आता है शब्दों के भेद में, क्षेत्र के आधार पे। क्षेत्र के आधार पर बात करते हैं तो क्षेत्र के आधार पर हमारे चार रूप होते हैं, मुख्य रूप से चार रूप होते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य या सार्वत्रिक रूप। पहला जो रूप है हमारा सामान्य या सार्वत्रिक रूप, जैसे कि नॉर्मली जनरल भाषा में जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ निकलता हो, मतलब निरर्थक ना हो, सार्थक हो शब्द हो, जिनका अर्थ निकलता हो, और इंडिकेशन यानी संकेत के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, सामान्य या सार्वत्रिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आग, पानी, मैं, हम, तुम आदि शब्द जिन्हें समान रूप से क्या प्राय सभी हिंदी भाषा भाषी प्रयुक्त करते हैं, मतलब भाषा बोलने वाले और भाषी मतलब जो बोलते हैं वो जो प्रयुक्त करते हैं वो क्या हमारा समान सार्वत्रिक शब्द के अंतर्गत हमारे आते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल तो बताया, आग, पानी, मैं, हम, तुम, ये सब क्या होते हैं, सब सामान्य सार्वत्रिक शब्द के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब क्षेत्र के आधार पर दूसरे शब्द रूप की बात करें तो हमारा आता है क्षेत्रीय शब्द। क्षेत्रीय शब्द क्या होता है कि एक विशेष पर्टिकुलर भाग में यानी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो हमारे क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या भूभाग में प्रयुक्त होते हैं, मैंने बताया अभी, जो किसी विशिष्ट जगह या भूभाग या क्षेत्र में जो प्रयुक्त होते हैं वो शब्द हमारे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय। जैसे ब्रज, अवध, भोजपुर, बुंदेलखंड आदि प्रदेशों की बोली तथा गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगला, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रविष्ट होते हैं यानी उपयोग में लाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्षेत्रीय शब्द के अंतर्गत हमारे आते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड आता है क्षेत्र के आधार पर शब्द रूप, वो हमारा आता है विषय अनुसार। विषय अनुसार क्या होता है कि एक विशेष पर्टिकुलर विशेष विषय के अनुसार जो टॉपिक होते हैं उनमें शब्द रूप अलग अलग होते हैं। जैसे कि पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जॉब के अकॉर्डिंग होता है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग फील्ड में हर चीज के अलग अलग विषय वस्तु के हिसाब से विषय अनुसार में क्या होते हैं, हमारे क्षेत्र के आधार पर शब्द रूप होते हैं। जैसे कि बात करते हैं साहित्यिक में, साहित्यिक का एक अलग विशेष महत्व होता है उसके क्षेत्र में। दार्शनिक भी अलग होता है, विधिक भी अलग होता है, वाणिज्य, चिकित्सक, प्रौद्योगिकी जिसको तकनीकी भी कहते हैं आदि के आधार पर भेद किए जाते हैं। विषय अनुसार जो हमारे होते हैं इन्हीं आधार पर भेद किया, साहित्यिक, दार्शनिक, विधिक, वाणिज्यिक, चिकित्सक, प्रौद्योगिक आदि के आधार पर क्या होता है, विषय अनुसार क्या विभाजित किया था शब्दों को। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो हमारा आता है क्षेत्र के आधार पर शब्द रूप में, वो हमारा है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक क्या होता है कि किसी, जैसे मान लीजिए किसी विज्ञान, शास्त्र, क्षेत्र आदि में किसी विशिष्ट अर्थ को प्रचलित शब्द को क्या कहेंगे, परिभाषिक शब्द। जैसे कि विज्ञान या विज्ञान शास्त्र या विज्ञान के क्षेत्र में कोई शब्द होता है जो अपने खुद को क्या हो परिभाषित कर रहा हो,
जो शब्द खुद को परिभाषित कर रहा हो तो वही शब्द क्या कहलाता है, हमारे परिभाषित शब्द कहते हैं। जैसे पर्यावरण हुआ, पर्यावरण यानी पर्याधन आवरण, यानी हमारे चारों ओर घिरा हुआ जो आवरण रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। उसी तरीके के शब्द जो हमारे होते हैं वो परिभाषित शब्द के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने अर्थ के आधार पर। हम बात करते हैं अगले शब्दों के भेद की, जो कि हमारा है अर्थ के आधार पे। यानी अर्थ के आधार पे जो शब्द रूप होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे जो हमारे शब्द रूप होते हैं मुख्यतः वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पर्यायवाची, दूसरा हमारा विलोम, तीसरा हमारा एकार्थी शब्द, चौथा हमारा अनेकार्थी शब्द, पांचवा हमारा समरूप या समोच्चारित शब्द होते हैं। बात करते हैं अर्थ के आधार पर। पहला जो हमारा आता है शब्द रूप में वो आता है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनके क्या होते हैं बहुत अर्थगत क्या होती है, समानता, यानी वे शब्द जिनके कई अर्थ निकल के समानता प्रस्तुत करते हैं। मतलब कोई और अन्य भी शब्द जो हो उनके समान अर्थ अगर प्रस्तुत कर रहा है तो वे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द हमारे कहलाते हैं। जैसे कि घर का पर्यायवाची, घर शब्द ऐसा है जिसकी पर्यायवाची की बात करें तो घर को हम लोग गृह भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं, मकान भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक पर्यायवाची शब्द हुआ घर का। अब बात करते हैं विलोम शब्द की। परस्पर जो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात दिन, आना जाना, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे विलोम शब्द होते हैं। जैसे परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात दिन, अच्छा बुरा, आना जाना, ये सब शब्द हमारा क्या हो, विलोम शब्द। अब बात करें तीसरा नंबर जो अर्थ के आधार पर हमारा शब्द रूप में आता है वो हमारा आता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनका क्या हो एक ही अर्थ हो, यानी एक ही अर्थ को प्रस्तुत कर रहे हो, वे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, एकार्थी शब्द हमारे कहलाते हैं। जैसे कि एकार्थी शब्द की बात करें तो जल, बाल्टी, रिक्शा, ये शब्द हमारे क्या हैं, एकार्थी शब्द हमारे हैं। अब बात करते हैं अनेकार्थी शब्द की। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं, यानी वे शब्द जिनके क्या हो कई अर्थ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द हमारे कहलाते हैं। हम बात करते हैं समरूप या समोच्चारित शब्द की। समरूप और समुच्चारित शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से क्या हो समान हो, यानी समान जैसे अर्थ प्रकट कर रहे हो तो वो हमारे जैसे मतलब बोलने में क्या हो समान अर्थ, समान अगर लग रहे हो तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, समरूप या समुच्चारित शब्द। लेकिन क्या होता है उनमें कंडीशन होती है, परंतु उनके अर्थ क्या हो भिन्न भिन्न यानी अलग हो, तो वे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप या समुच्चारित शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे कुल और कूल। कूल का अर्थ होता है किनारा और कुल का अर्थ होता है संपूर्ण, बोल लो या तो खानदान। कुल बोलते हैं मेरे कुल में जन्मा हुआ, तो कुल यानी खानदान में जन्मा हुआ, तो कुल का अर्थ संपूर्ण भी होता है और खानदान भी होता है। लेकिन कूल का अर्थ क्या होता है, हमारा किनारा होता है। अब बात करते हैं जो हमारा शब्दों के भेद में आता है चौथा, रचना के आधार पे शब्द रूप। जो हमारे रचना के आधार पे जो शब्द रूप में व्यक्त की गए हैं उनके आधार पे हम पढ़ेंगे। पहला आता है जो रचना के आधार पे जो शब्द रूप का विभाजन हुआ है वो 3 प्रकार से हुआ है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। हमारे 3 प्रकार से हुआ है रचना के आधार पे शब्द रूपों का विभाजन। पहला जो आता है रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके अवयव क्या हो उसके अर्थ का बोध कराने में असमर्थ हो। असमर्थ मतलब अर्थ सही रूप से प्रकट ना कर पा रहे लेकिन फिर भी क्या हो किसी प्रकार का अर्थ का क्या हो उनमें बोध होता हो, मतलब किसी प्रकार का अर्थ का बोध होता हो, वे शब्द क्या कहलाएंगे, रूढ़। रूढ़ शब्द उन्हें भी कहते हैं जिनके क्या होता है टुकड़े ना हो सके, टुकड़े हम लोग नहीं कर सके, मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से टुकड़े जैसे विद्याधनालय विद्यालय होता है, तो इस तरीके से उस तरीके से हम लोग क्या करें उनके टुकड़े ना कर सके, तो वे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द के अंतर्गत हमारे आते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है नियत। अब जैसे मिट्टी, घोड़ा और पहाड़। मिट्टी शब्द है एक रूढ़ शब्द, घोड़ा भी हमारा रूढ़ शब्द है, पहाड़ भी हमारा रूढ़ शब्द है। तो मिट्टी की बात करो तो मिट धन टी, मिट्टी ये इस तरीके से तोड़ा है, घोड़े को भी इस तरीके से तोड़ा है, पहाड़ को पा धन हाड़ तोड़ा है, घोड़े को घो धन ला तोड़ा है, तो क्या वो घोड़ा हो गया। पहाड़ को भी इस तरह पा धन हाड़ तोड़ा है, तो इस तरीके से ये योग रूट को तोड़ करके बनाया जाता है। लेकिन ये जो टूटे हुए सब ये शब्द हैं मीट और टी, घो और ये सब क्या हमारे अवयव यानी कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, अवयव हमारे कहलाते हैं। किसी भी शब्द के अंदर क्या होते हैं, अवयव छिपे होते हैं। अब बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होते हैं,
ऐसे शब्द जिनके अवयवों से अर्थ निकलता हो, यानी जिनके अवयवों से क्या हो, अर्थ निकलता हो। जैसे ये मिट्टी में मिट और टी जैसे हमारे अवयव थे। दिनकर यानी दिन करने वाला, दिन का अर्थ निकल रहा है, दिन करने वाले को क्या कहेंगे, दिनकर कहते हैं। जन्मदाता, जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, जन्मदाता। वाक्पटु, बोलने में जो पटु यानी जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसको वाक्पटु कहते हैं। अब बात करते हैं जो थर्ड नंबर पे हमारा आता है रचना के आधार पर शब्द रूप में, वो हमारा आता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, जो शब्द यौगिक भी हो रूढ़ भी हो उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़। यानी वे शब्द जो यौगिक और रूढ़ शब्दों के वियोग से बने वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं एक तरीके से। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय होता है, तो विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, धन आलय का अर्थ होता है घर। तो ये इस तरीके से योग रूढ़ के एग्जाम्पल होते हैं, विद्यालय हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा मतलब शब्द रूप में आएगा वो हमारा आएगा प्रयोग के आधार पे जो शब्द रूप विभक्त किए जाते हैं यानी विभाजित किए जाते हैं, उनके आधार बात करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द रूप हमारे विभाजित किए गए हैं वो 10 प्रकार से किए गए हैं, यानी शब्द रूप का जो विभाजन हुआ प्रयोग के आधार पर वो 10 प्रकार से हुआ है। बात करते हैं पहला जो कि हमारा संज्ञा। संज्ञा आप लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का जो शब्द बोध कराते हैं वे शब्द हमारे से क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लड़का, पुस्तक, घर, श्री राम, ताजमहल आदि, भगवत गीता, ये सब क्या हुए, संज्ञा शब्द होते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा शब्द की जगह क्या हो, प्रयोग किए जाए या उपयोग में लाए जाए, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द हमारे कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, ये शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द हमारे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है प्रयोग के आधार पर तीसरा जो रूप हमारा आता है एक तरीके से शब्द रूप में, प्रयोग के आधार पर जो शब्द रूप में तीसरा जो हमारा रूप आता है वो हमारा आता है विशेषण शब्दों के रूप में। विशेषण क्या होता है, संज्ञाओं की विशेषता बताने या उसके संबंध में विवरण देने वाले जो शब्द होते हैं, मतलब संज्ञा कोई शब्द दिया हो उसके बारे में विशेषता बता रहा हो या क्या उसके शब्द के बारे में विवरण मतलब जानकारी दे रहा हो, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे विशेषण शब्द हमारे कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, सुंदर लड़की, नया घर, तो जो इसमें अच्छा है, अच्छा हमारा क्या हुआ, एक विशेषण शब्द हो गया। सुंदर लड़की में सुंदर क्या हुआ, विशेषण शब्द हो गया। नया घर में नया क्या हुआ, हमारा विशेषण शब्द हो गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आएगा प्रयोग के आधार पर शब्द रूप में, हमारा 4th नंबर पे आएगा क्रिया। क्रिया क्या होता है, क्रिया वे शब्द जो किसी कार्य, घटना या स्थिति आदि का क्या सूचित करें, यानी सूचक शब्द जो कहलाएंगे। मतलब सूचक क्या मतलब किसी कार्य या घटना आदि का जो विवरण देने वाले, घटना, स्थिति आदि का जो विवरण देने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कार्य शब्द के रूप में आते हैं, मतलब कार्य शब्द ही कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, है, था, होगा आदि, ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया के शब्द हमारे कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे आएंगे प्रयोग के आधार पर शब्द रूप में 5वें नंबर जो आएगा। अब बात करते हैं जो प्रयोग के आधार पर जो हमारे 5वें नंबर पे जो शब्द रूप आते हैं वो हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने या उनके संबंध में विवरण देने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आया, कहाँ गया, जल्दी करो, धीरे चलो, तो इसमें जो अभी आया में अभी जो है वो हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। कहाँ गया में कहाँ जो हमारा क्रिया विशेषण है। जल्दी करो में जो जल्दी शब्द है वो हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। धीरे चलो में धीरे शब्द है वो हमारा क्या है, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर जो 6वें नंबर पे हमारा शब्द रूप आता है वो हमारा आता है विभक्त या परसर्ग। विभक्त या परसर्ग हमारा आता है। वाक्य के विभिन्न शब्दों को जोड़ने वाला शब्द, जो वाक्य के विभिन्न शब्दों को जो जोड़ने वाले जो हमारे शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि शब्द कौन कौन से होते हैं जो जोड़ते हैं, ने, में, से, परे, को, के, लिए, ये सब क्या शब्द है जो विभक्ति या परसर्ग के जो शब्द है वो अन्य शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे ने, में, से, परे, को, के लिए, ये सब शब्द है जो विभक्ति के तौर पे काम करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा प्रयोग के आधार पे जो हमारा 7वें नंबर का जो प्रयोग के आधार पे शब्द रूप होता है वो क्या है, तो समुच्चय बोधक या योजक शब्द जो है वो हमारा
प्रयोग के आधार पे 7वें नंबर का शब्द रूप है। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक या योजक होता क्या है। किसी एक वर्ग के दो या अधिक शब्दों की श्रृंखला बनाने वाले शब्द होते हैं, वो मतलब क्या समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, एवं आदि, ये सब और एवं जो शब्द है ये हमारे क्या हो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं, यानी समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं जो 8वें नंबर पर हमारा आता है प्रयोग के आधार पर शब्द रूप, वो हमारा विस्मयादि बोधक शब्द रूप। विस्मयादि बोधक क्या होता है, तीव्र मनोभाव प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तीव्र मनोभाव मतलब जैसे मोह, जैसे कहते हैं क्या कहते हैं ना, प्रेम भावना, ये सब क्या होते हैं जो मनोभाव हम लोग प्रकट नहीं करते, प्रेम भावना प्रकट, प्रेम की भावना प्रकट करते हैं। तो आह वाह, जो ये सब शब्द होते हैं ये क्या आते हैं विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। आश्चर्य के कारण भी क्या होते हैं, आश्चर्य के कारण जो शब्द बोले जाते हैं वो भी क्या होते हैं विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तो वाह, हाय, हाय हाय शब्द, वाह मतलब क्या आश्चर्य की बात को प्रकट कर रहा है, हाय क्या कर रहा है दुख को प्रकट कर रहा है, शाबाश, धत, छी, ये सब क्या शब्द है विस्मयादि बोधक के हमारे शब्द हैं। अब बात करते हैं जो प्रयोग के आधार पर हमारे जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा 9वें नंबर पे जो शब्द रूप आता है वो हमारा निपात आता है प्रयोग के आधार पर। ऐसे शब्द जो, अब बात करते हैं निपात क्या होता है, ऐसे शब्द जो वाक्य का अर्थ या तो प्रकार ही बदल दें, मतलब उनका या तो वाक्य का अर्थ बदल दें या तो वाक्य का प्रकार ही बदल दें। जैसे ही, भी, नहीं, क्या आदि, ये सब शब्द क्या है, ये सब ऐसे शब्द है जो वाक्य का क्या होता है अर्थ बदल देते हैं या तो वाक्य का प्रकार ही बदल देते हैं। जैसे अगर वाक्य में कहीं नहीं लग जाए तो वाक्य क्या होता है सत्य कर्म की वो मतलब सही रूप से दर्शाया जाए। अगर नहीं लग जाता है तो नकारात्मक वाक्य बन जाता है। नहीं लगाने से क्या होता है वाक्य में पूरा परिवर्तन हो जाता है, यानी पूरा प्रकार बदल जाता है, उसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है, उसके प्रकार में ही परिवर्तन। अगर किसी वाक्य के बीच में अगर नहीं लगा दिया जाए तो क्या होता है वहां निपात की स्थिति, निपात शब्द नहीं लगने के कारण क्या होती है वहां वाक्य में क्या होता है नकारात्मक वाक्य बन जाता है एक तरीके से। तो ये निपात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे वाक्य में। नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रयोग के आधार पर जो 10वें नंबर का जो शब्द रूप आता है वो हमारा था संबोधन। संबोधन क्या होता है, वे शब्द जो किसी को संबोधित या पुकारने के लिए बोले जाते हैं, वे शब्द जो किसी को संबोधित करने के लिए या पुकारने के लिए बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे संबोधन शब्द कहलाते हैं। जैसे ओए, अरे भाई, रिक्शे वाले, अजी सुनते हो, तो ओए क्या होता है नॉर्मली व्यक्ति कोई बुलाता है, अरे भाई भी क्या होता है नॉर्मली व्यक्ति कोई बुलाता है, रिक्शे वाले हम लोग बुलाते हैं नॉर्मली व्यक्ति, अजी सुनते हो तो ये क्या होता है पत्नियां बुलाती हैं अपने हस्बैंड को यानी पति को। तो ये तो हमारा ना शब्द रूप और उनके भेदों के प्रकार के बारे में कि उनके भेद 5 प्रकार के होते हैं शब्दों के भेद, उत्पत्ति, क्षेत्र के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब बात करते हैं इनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो इनसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आते भी हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, गोधूम का तद्भव क्या है। तो आप लोग बताइए गोधूम का तद्भव आखिर क्या हो सकता है। तो जो हमारा गोधूम शब्द है उसका तद्भव हमारा होता है गेहूं। गोधूम शब्द का जो तद्भव होता है हमारा गेहूं होता है। अब बात सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कंधा का तत्सम क्या होता है बताइए। कंधा का जो तत्सम होता है हमारा होता है स्कंद, और हमारा गोधूम का तद्भव होता है हमारा गेहूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कौन सा देशज नहीं है, यानी कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। कंचन, कचोट, कंजर, करवट, बताइए। तो इसमें जो हमारा कंचन शब्द है वो हमारा क्या है देशज नहीं है, बाकी जो कचोट, कंजर और करवट शब्द है ये हमारे क्या है देशज शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, बताइए आप लोग। जो आराम शब्द जो है हमारा वो हमारा फारसी भाषा से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा तत्सम नहीं है, यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं प्यास, पुराण, पाद, पंक्ति, इनमें से बताना है इन चारों में से कौन सा हमारा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो हमारा जो प्यास शब्द है वो क्या है हमारा तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक
शब्द किस भाषा से आए हैं, यानी विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी फारसी। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द फारसी भाषा के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से तत्सम कौन सा है? श्रृंगार, 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 पटार। बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी श्रृंगार हो जाएगा। देशज शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा पूछ रहा है कि देशज शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाथ, कमल, लोटा, पैर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो देशज शब्द का जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सही 3rd, यानी सी होगा, जिसका अर्थ लोटा। लोटा शब्द जो हमारा वो देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। उपटन, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। उपटन किस शब्द का तत्सम रूप, यानी उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या है आखिर? उदरतन, उपलेपन, उपलेपन, उदतरण। ये क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर हमारा होगा 4 नंबर डी, उदरतन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, यानी बाल्टी जो हमारा शब्द है वो भंडार की दृष्टि से हमारा किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन दिया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विदेशज, यानी विदेशज शब्द है। जो बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से देखा है तो हमारा कैसा है? विदेशज शब्द है। आई होप आपको हमारी शब्द ग्रुप की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।